आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्वाध्याय में आने के लिए। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा, जो परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित है, और इसकी सिंप्लिसिटी और जिस तरीके से उन्होंने पॉइंट वाइज उसको लिखा है, किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत आसानी से समझने के तरीके से लिखा गया है कि किसी अवतारी पुरुष का, अवतारी चेतना का धरती पर आगमन किस उद्देश्य से होता है, फिर उनके कहने और करने के पीछे मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि इससे व्यक्ति को सीख मिले, इससे व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ बने, सही दिशा की ओर अग्रसर हो। हमारा भी इस चीज को जानते हुए मानते हुए प्रयास होना चाहिए कि हमारे द्वारा कुछ भी किया जाए तो वो अनुकरणीय हो, उससे सीखा जाए, उससे लिया जाए, उससे अपने जीवन की को सही दिशा, सही गति दी जाए। ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। ये जानने के बाद हम कल पढ़ रहे थे किस तरह से भगवान श्री कृष्ण बहुत सारी बातों को बताते हुए मनुष्य जीवन पर आधारित अलग अलग चीजों को समझाते हुए किस तरह से बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने अंत का पता नहीं रहता, इसीलिए अधिक महत्व के कार्य आगे के लिए टालते नहीं रहना चाहिए। हमें समय का नहीं पता है, और समय का नहीं पता होने के कारण भविष्य में क्या चीजें हमारे साथ होने वाली है, इस चीज से हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है, लेकिन इस अनसर्टन चीजों को जानते हुए, या टेम्पररी लाइफ का टेम्पररी होने के नाते हमारा जो ध्यान है इस बात पर होना चाहिए कि हर एक चीज एक लिमिट के साथ बंधी होने के कारण उनका उच्चतम उपयोग किया जाए। हमारे पास शरीर है, हमारे पास समय है, हमारे पास प्रतिभा है, इन सब चीज ये हमेशा के लिए नहीं मिली है, इनका एक टाइम लिमिट है, और इस टाइम लिमिट के आधार पर हर एक क्षण का सदुपयोग हो, हर एक क्षण का सही तरीके से उपयोग में लाया जाए, कार्य में लाया जाए। सांसारिक उपलब्धियों की अपेक्षा धर्म कर्तव्यों का पालन अधिकाधिक टिकाऊ और लाभकारी होता है। कि हम सांसारिक उपलब्धियों को अचीव तो कर लेते हैं, उसमें पूरा मेहनत लगाते हैं, उसमें पूरी तरह से जद्दोजहद करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो चीज उपलब्ध भी कर लेते हैं, लेकिन अगेन वो एक टेम्पररी अचीवमेंट होती है। वो अलग जर्नी के साथ ब्रेक हो जाता है उसका, फिर से उसकी नई शुरुआत करनी पड़ती है हर जर्नी में। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि समझदार वो है जो उस तरह की उपलब्धियों को हस्तगत करे जो कभी समाप्त ही ना हो, जो हमेशा ही टिकाऊ बना रहे, जो लंबे समय तक बना रहे। और ऐसा कार्य है धर्म कर्तव्यों का पालन करना, सेवा कार्य करना, लोक हित में अपना समय देना, अपनी प्रतिभा को लगाना, है ना। बहुत मात्र पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वो एक लिमिट तक जब पूरा हो जाए, अपनी जरूरतों के आधार पर जब हम उससे संतुष्ट हो जाएं, तो हमारा अगला स्टेप होना चाहिए कि हम और श्रेष्ठ जीवन में क्या कर सकते हैं जिससे दूसरों का भी भला हो, दूसरों की भलाई हो। आज हम पढ़ेंगे भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार का कथन सुनकर सभी लोग उत्साह पूर्वक अश्वमेध यज्ञ की व्यवस्था में लग गए। सबके सहयोग और पुरुषार्थ से श्री कृष्ण के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में वह यज्ञ भी सफल हो गया तथा चक्रवर्ती शासन की स्थापना हो गई। यज्ञ के बाद युधिष्ठिर ने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें तीर्थ का मर्म समझाया और कहा कि तीर्थ स्थानों को नहीं, प्रवृत्तियों को मानना चाहिए। अब तीर्थाटन क्या होता है, तीर्थ में जाना, वास्तविक तीर्थ करना क्या होता है, ये श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को बता रहे हैं। क्योंकि यज्ञ करने के बाद युधिष्ठिर जी का ये की इच्छा है कि अब मैं तीर्थ करने के लिए निकल जाऊं, इच्छा व्यक्त की। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अब समझा रहे हैं कि वाकई में तीर्थ का जो मतलब है, तीर्थ का जो मीनिंग है, वो एक्चुअल क्या है, उसका लॉजिक क्या है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, तप, दया, शील, संतोष, यह सद्गुण भी तीर्थ रूप है। पतिव्रता नारी भी एक तीर्थ है।
क्या बता रहे हैं, क्या क्या क्वालिटीज तीर्थ के रूप में है। तपशील अगर हमारा जीवन है, जहां पर हम कष्टों और कठिनाइयों में, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में, अच्छे ना लगने वाली स्थिति में भी हम अपना धैर्य बनाए हुए हैं और शांतिपूर्वक तरीके से जीवन को जी रहे हैं, और उसमें भी सौभाग्य से सत्कार्य अगर हो जा रहा है, तो ऐसा तप वाला जीवन अपने आप में ही तीर्थ है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। दया, शील और संतोष। दया करना, शील मतलब एक डिसिप्लिन में रहना, एक मर्यादित तरीके से जीवन को जीना, और एक संतोषप्रद भावना अपने अंदर बनाए रखनी। हमेशा पाने की लालसा, कामनाओं से भरा हुआ मन भी असंतुष्ट रहता है। संतोष का अर्थ है कि हम एक लेवल पर, इस लेवल पर आकर अब हम संतुष्ट हो गए हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व अपने आप में तीर्थ होता है। और वो नारी जो पतिव्रत होने का धर्म पालन करती है, चाहे वो नर है या नारी है, दोनों ही तीर्थ की तरह पूजनीय होते हैं। जैसे तीर्थ में क्या होता है, हम किस लिए जाते हैं, हमें क्यों फायदा होता है तीर्थ में, क्योंकि वहां की एनर्जी, वहां का ऑरा हमें शांति प्रदान करता है, हमें एक पॉजिटिविटी देता है, सकारात्मक ऊर्जा से हमारे मन को भरता है, इसलिए तीर्थ जाना अच्छा लगता है। तो ऐसा व्यक्तित्व जिसके जीवन में तप हो, जिसके जीवन में दया, शील और संतोष जैसे गुण हो, और ऐसे नर और नारी जो एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, ऐसे व्रतशील लोग के सानिध्य में बैठना भी तीर्थ के ही समान है। जिसके सानिध्य से मनुष्य में दिव्यता उभरे, उसे तीर्थ कहा जाता है। इस दृष्टि से सद्गुरु तथा श्रेष्ठ आचरण संपन्न नर और नारी को तीर्थ कहा गया है। क्या कहा जा रहा है कि जिसके सानिध्य में बैठना अच्छा लगे, जिसके सानिध्य में बैठने से मन में दिव्यता का उभार हो, दिव्य चीजों के प्रति आकर्षण बढ़े, दिव्यता का संचार हो जाए, ऐसी जगह को, ऐसे स्थान को तीर्थ कहा जाता है। इस दृष्टि से गुरुओं के पास बैठना, श्रेष्ठ लोगों के पास, सज्जनों के पास बैठना, और एक अच्छी पतिव्रता नारी यानी कि आदर्शों को लेकर चलने वाले नर और नारी को तीर्थ के समान कहा गया है। हे राजन, आत्मा रूपी नदी पवित्र तीर्थ है, यह सब तीर्थों में प्रमुख है। आत्मा को यज्ञ रूप माना गया है, स्वर्ग मोक्ष सब आत्मा के ही अधीन है। जो सदाचार के पालन से अत्यंत निर्मल हो गया है तथा सत्य और क्षमा के द्वारा जिसमें अतुलनीय शीतलता आ गई है, ज्ञान रूपी जल में निरंतर स्नान करने वाले ऐसे मनुष्य को पानी भरे तीर्थ की क्या आवश्यकता। अब श्री कृष्ण भगवान बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पर समझा रहे हैं कि तुम्हें किसी नदी में जाके स्नान करने की, किसी तीर्थ की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मा ही एक पवित्र नदी के तीर्थ के समान है, जिसके अंदर सदाचार के पालन की वजह से अत्यंत निर्मलता आ गई है। ऐसा हृदय, ऐसी आत्मा जिसके अंदर निर्मलता आ गई हो, सदाचार पालन को करते हुए, अच्छे आचरण का पालन करते हुए, अच्छी प्रैक्टिसेस को अपने अंदर डेवलप करते हुए, तीनों लेवल पर, शरीर के लेवल पर, विचारों के मन के लेवल पर और भावनाओं के लेवल पर, जब हम निर्मल होते चले जाते हैं, जब हम कॉम्प्लेक्सिटी को अपने आप से दूर रखते हैं, सिंप्लिसिटी को एब्जॉर्ब करते चले जाते हैं, तो एक कामनेस आ जाती है अंदर में, एक शांति आ जाती है, एक सौम्यता आ जाती है, जिससे एक एनर्जी एलिवेट होती है, आत्मा का प्रकाश बढ़ता है। उस प्रकाशित आत्मा को ही भगवान श्री कृष्ण तीर्थ के समान बता रहे हैं कि ऐसी आत्मा में निवास करना, अपने अंदर ऐसी आत्मा का निवास होना ही तीर्थ वाला जीवन जीना है। ऐसी स्थिति में आपको कहीं जाने की, किसी नदी में डूब के स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चा तीर्थ यही है। इसीलिए इससे आत्म परिष्कार का अद्भुत महत्व उन्होंने प्रतिपादित किया है। यहाँ पर इस चीज को इलेबोरेट करके बता रहे श्री कृष्ण भगवान की आत्मा का परिष्कृत होना ही तीर्थ के समान जीवन जीना है। आपका अपना जीवन, आपका अपना व्यक्तित्व ही
इतना ऊर्जावान हो गया है कि आपको ऊर्जा लेने के लिए, आपको शांति और दिव्यता को ग्रहण करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो एम आप जिस स्थान में भी रह रहे हैं वहां आपने स्वयं ही जनरेट कर दिया है, आप उसी में ही स्थित हो गए हैं। इसीलिए एक्सटर्नल जो एफर्ट है उस लेवल पर लगाने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि तीर्थों में श्रेष्ठ आत्माएं तप द्वारा आत्म परिष्कार के लिए उपयुक्त वातावरण बनाती हैं। तीर्थ यात्रा को अपने आत्म परिष्कार तथा ज्ञान संवर्धन का साधन मानकर उसे पूरा करना उचित है। मात्र किन्हीं मूर्तियों के दर्शन तथा किन्हीं जलाशयों में स्नान आदि करना पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए। युधिष्ठिर ने भगवान की व्याख्या को ध्यान से सुना तथा उसी के अनुसार अपनी यात्रा की तैयारी कर दी। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि श्रेष्ठ आत्माएं तप द्वारा आत्म परिष्कार के लिए उपयुक्त वातावरण बनाती हैं। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं तीर्थों में जाकर आत्म परिष्कार के लिए उपयुक्त वातावरण बनाती है, इसीलिए वो जाने योग्य बन जाता है। तीर्थ इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, इतना अच्छा क्यों लगता है वहां जाना? क्योंकि एक कलेक्टिवली वहां पर सेम इंटेंशन से लोग पहुंचे हुए होते हैं। श्रेष्ठ आत्माएं पहुंची हुई होती हैं जिनका ये इंटेंशन होता है, उनका जीवन में ऐसा तप होता है जो कि जिसके द्वारा उनका आत्म परिष्कार हो। और ऐसे इंटेंशन से बहुत सारी कलेक्टिव आत्माएं जब पहुंचती हैं तो वहां का वातावरण दिव्य बन जाता है, ऊर्जावान बन जाता है, उपयुक्त बन जाता है साधनाओं के लिए। तीर्थ यात्रा को अपने आत्म परिष्कार तथा ज्ञान संवर्धन का साधन मानकर उसे पूरा करना उचित है। आप एक अच्छे इंटेंशन के साथ जब तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं और वहां जाकर आपको उपयुक्त वातावरण मिलता है तो वो आपको हेल्प करता है। ठीक उसी प्रकार जो स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए एक ऐसे यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है जो वर्ल्ड फेमस है, जहाँ के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, जहाँ पर एक ऐसा वातावरण बना हुआ है जहाँ जाने मात्र से ही विद्या के प्रति श्रद्धा और समर्पण बढ़ जाता है, ऐसा वातावरण। तो कोई भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को हेल्प करती है और एलिवेट होने में और रिफाइंड होने में और अपनी बुद्धि को, अपनी जानकारी, अपने नॉलेज को शार्पन करने में। ठीक वैसे ही तीर्थ जो है स्थान, वो जो व्यक्ति श्रेष्ठ है उनकी आत्म परिष्कार की साधना के लिए वो उपयुक्त वातावरण बनता है और वहां जाकर एक उपयुक्त तरीके से साधना की जा सकती है और अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पर एलिवेट किया जा सकता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वहां का वातावरण सुंदर हो, साधनात्मक हो और श्रेष्ठ हो। तीर्थ यात्रा को अपने आत्म परिष्कार तथा ज्ञान संवर्धन का साधन मानना चाहिए, है ना, कि वहां हम जाएं तो हमारी आत्मा का परिष्कार हो, वहां हम जाएं तो हमारा ज्ञान संवर्धन हो। इस इंटेंशन से जाकर उसको पूरा करना उचित है। मात्र किन्हीं मूर्तियों का दर्शन करना या किसी नदी में डुबकी लगाने से तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होती है। कि एक बहुत ही मोटे स्तर पर, बहुत ही फिजिकल लेवल पर हमने कुछ कर्मकांड कर दिया और हमने कहा कि हम तीर्थ यात्रा करके आ रहे हैं, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। कि शरीर पानी के अंदर डूब गया और आंखों ने कुछ मूर्तियों को देख लिया तो ये तीर्थ यात्रा हो गई, ये भ्रांति है, ये मिथ है। इस मिथ से बाहर निकलकर आत्म परिष्कार और ज्ञान संवर्धन का इंटेंशन लाना चाहिए और ये एनालिसिस करना चाहिए कि इस यात्रा से मैंने क्या सीखा, इस यात्रा के द्वारा मैंने क्या जाना, क्या पाया, है ना। आत्म परिष्कार के लेवल पर, आत्मा को उत्कृष्ट बनाने के स्तर पर मैंने क्या पाया। इस एनालिसिस के बेस पर इस चीज को जाना जाएगा कि वाकई मैंने तीर्थ यात्रा कर ली। इस सत्य और मात्र किन्हीं मूर्तियों के दर्शन तथा किन्हीं जलाशयों में स्नान करना पर्याप्त नहीं है। अब युधिष्ठिर ने भगवान की व्याख्या को ध्यान से सुना और समझा और उसके अकॉर्डिंग मनस्थिति बनाकर अपनी यात्रा की तैयारी कर दी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा 6वां अध्याय समाप्त हो गया। आगे हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे। ये लास्ट चैप्टर है और इसमें मेरे ख्याल से इस पूरे हफ्ते में हम पूरी पुस्तक को समाप्त कर देंगे और फिर हम एक नॉर्मल रूटीन में, स्वाध्याय के रूटीन में आ जाएंगे जहां आप सभी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
आगे परम पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं, 7वें अध्याय की शुरुआत हो रही है प्रार्थना से। तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवला या द्वितीयाय गुरुवे ब्रह्ममूर्तये। हे प्रभु, आप त्रिगुणों के रूप में दिखते हैं, किंतु वस्तुतः उन गुणों के भी आत्मा आदि कारण आप हैं। केवल आपकी ही सत्ता इस जगत में है, दूसरी और कोई सत्ता नहीं है। आप ही गुरु रूप हैं, आप ही ब्रह्म रूप हैं, और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर से पढ़ देती हूँ। श्लोक का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं और वंदना के उसमें शब्दों के द्वारा कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप त्रिगुणों के रूप में दिखते हैं। तीनों गुण हैं, आप सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों में आपकी ही स्थिति बनी हुई है, और उन गुणों के भी आत्मा आदि कारण आप हैं। वो गुण चलायमान, जीवंत, क्रियाशील इसीलिए हैं क्योंकि आपकी स्थिति इन गुणों में विद्यमान है। केवल आपकी ही सत्ता इस जगत में है। आपकी ही एग्जिस्टेंस के कारण ये जगत रूपी एग्जिस्टेंस बनी हुई है ना। आपकी ही सत्ता इस जगत में है, दूसरी और कोई सत्ता नहीं है। जिसकी सत्ता होती है वही कार्यशील रहता है। पॉलिटिकली जो पार्टी सत्ता में होती है वो ही काम कर पाती है, वही चीजों को कंट्रोल करती है। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण ही कंट्रोल सब चीजों को कर रहे हैं। केवल आपकी ही सत्ता इस जगत में पूरी तरह से बनी हुई है, दूसरी कोई और सत्ता नहीं है। आप ही गुरु रूप हैं, आप ही ब्रह्म रूप है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसे स्मरण के द्वारा भगवान तक अपनी भावना पहुंचा रहे हैं। भगवान को सर्वव्यापी, सबसे आदि कारण, सर्वोच्च सत्ता के रूप में याद रखना चाहिए। तीन चीजें बता रहे हैं गुरुदेव यहाँ पर, सीखने को मिल रही है। क्या क्या? सर्वव्यापी है, मतलब कण कण में विद्यमान। सर्वोच्च है, सबसे हाईएस्ट लेवल पर है, सबसे ऊंची सत्ता, सर्वोच्च सत्ता के रूप में उनको याद करना चाहिए। और आदि कारण है, सबसे पुराने हैं, सबसे पुरानी, सबसे पहले जिनकी एग्जिस्टेंस हुई है इस ब्रह्मांड में, इस क्रिएशन में, वो है भगवान श्री कृष्ण। सबसे आदि हैं, सर्वव्यापी हैं और सर्वोच्च हैं। ब्रह्म के रूप में वही परम लक्ष्य है तथा गुरु रूप में वही लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग भी है तथा सहयोग देने का भी कार्य वही करते हैं। ब्रह्म मतलब परम लक्ष्य, जहां हमें पहुंचना है, उसका मार्ग हमें कौन बता रहा है? स्वयं गुरु रूप धारण करके आपकी ही सत्ता हमारा मार्गदर्शन कर रही है। और उसमें सहायता कौन प्रदान कर रहा है? आपका ही स्वरूप हमें अलग अलग तरीके से सहयोग भी दे रहा है। यानी कि लक्ष्य भी वही, लक्ष्य का मार्ग बताने वाले भी वही, और उस मार्ग में चलने के सहयोग के रूप में, सहायक शक्ति के रूप में भी वही कार्य कर रहे हैं। दुष्टों का विनाश और सभी ओर धर्म राज्य की स्थापना करवाकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारिकापुरी को व्यवस्थित बनाने के में लग गए। वापस फिर वो द्वारिकापुरी आ गए अश्वमेध यज्ञ के बाद, और वहां की व्यवस्था को देखने में लग गए। शक्ति साधन तथा श्री कृष्ण बलराम का समर्थन संरक्षण पाकर यादवों में मनमाना आचरण करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। उन्हें सिद्धांत निष्ठा बनाने के लिए श्री कृष्ण प्रयास करने लगे। क्या होता है कई बार कि बहुत पावरफुल अगर पिता है तो उसके उनके जो बच्चे होते हैं वो उदंडी बनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि सर्वत्र मेरे पिता का ही राज है, उनका इन्फ्लुएंस है, तो बच्चे इनडिसिप्लिन होना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही द्वारकापुरी में जो यादव थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम का समर्थन पाकर मनमाना आचरण करने की प्रवृत्ति उनमें बढ़ने लगी, जिसको वापस ट्रैक में लाने के लिए, सिद्धांत और निष्ठावान बनाने के लिए श्री कृष्ण भगवान और बलराम अपना प्रयास करना शुरू कर दिया। एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा। ग्रहण के साथ तीर्थ स्नान के लिए लोग जाते हैं।
अपने परिजनों को श्रेष्ठ ऋषियों महात्माओं के सत्संग का लाभ दिलाने की दृष्टि से श्री कृष्ण सबको लेकर कुरुक्षेत्र तीर्थ गए, कुरुक्षेत्र में तीर्थ करने गए। वहां द्रौपदी सहित पांडव तथा परिवार सहित नंद बाबा भी पहुंचे। सब बड़े स्नेह से एक दूसरे से मिले, भेंट किया। श्री कृष्ण ने दर्शनों के लिए व्यास, नारद, च्यवन, विश्वामित्र, भारद्वाज, गौतम ऋषि, कश्यप, परशुराम, वशिष्ठ, भृगु, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, सनकादि, अगस्त्य, याज्ञवल्क आदि अनेक ऋषियों अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे हुए थे। क्या था ये? तीर्थाटन करने के लिए, स्नान करने के लिए सभी वहां एकत्रित हुए थे। कितने सारे ऋषियों के नाम लिए एक बार फिर से लेती हूँ। ऋषि व्यास, ऋषि नारद, च्यवन ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि गौतम, ऋषि कश्यप, ऋषि परशुराम, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु, ऋषि अत्रि, ऋषि मार्कंडेय, ऋषि बृहस्पति, ऋषि सनकादि, ऋषि अगस्त्य, ऋषि याज्ञवल्क सभी अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन सबका उचित आदर सत्कार किया, आसन देकर बिठाया तथा उनके आने पर प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, यहाँ हमारे आने का मुख्य उद्देश्य आपके दर्शन लाभ पाना ही था। आप ही अपनी तपस्या से तीर्थों का निर्माण करते हैं। जिनका ज्ञान कम है वे स्थूल तीर्थों को ही महत्व देते हैं और संतों का लाभ नहीं उठा पाते। जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में नहीं देख पाते, केवल मूर्ति विशेष में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल प्रश्न, प्रणाम और पाठ पूजा का अवसर भला कैसे मिल सकता है? केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थरों की प्रतिमा ही देवता नहीं होते। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि उनका बहुत समय एक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष का दर्शन तो तुरंत कृतार्थ कर देता है। देखिए श्री कृष्ण भगवान किस तरह से सामने वाले ऋषियों की प्रशंसा करते हुए जनों को ये बता रहे हैं कि वास्तव में तीर्थ करना क्या होता है, तीर्थ का सही मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। तो यहाँ पर इस पूरे स्टैंजा में गुरुदेव बता रहे हैं सीखने की बात कि ईश्वर को सर्वव्यापी अनुभव करने के लिए तपोनिष्ठ होना पड़ता है, वो वृत्ति अपने अंदर जगानी पड़ती है। कई बार हम तीर्थ जाके भी खाली होकर और प्राणहीन होकर वापस आ जाते हैं। कारण क्या है कि हम वहां की ऊर्जा को ना जान पाते हैं ना ले पाते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जान पाना कि आप गए कहाँ हुए हो, आप कैसे स्थान में रह रहे हैं, और उस सूक्ष्म वातावरण के प्रति श्रद्धा और विश्वास का जागरण, वो ही हमारे जीवन को धीरे धीरे प्रभावित करने लग जाता है। लेकिन उससे बड़ा तीर्थ यहाँ श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि स्थूल को ही सब कुछ मान लेने वाले सूक्ष्म के बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं। कि हम एक फिजिकल लेवल पर चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, वहां के लोगों को देखना, ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, जिसमें हमारे अंदर नेगेटिविटी आने लग जाती है कि भाई यहाँ पर ये गंदगी है, यहाँ पर ये टूटा हुआ है, यहाँ पे ये अव्यवस्था है, यहाँ के लोग ऐसे हैं। लेकिन वहां का जो सूक्ष्म वातावरण है जो हमें देना चाहता है, जिसमें तपस्या है, जिसमें इतने बड़े गुरु के सूक्ष्म और कारण का वहां एक अलग प्रवाह चल रहा है, वहां के स्थान की दिव्यता है, वहां के जल की दिव्यता है, तो उसको हम ब्लॉक कर देते हैं मात्र स्थूल को देखने के चक्कर में। हम स्थूल तक ही रह जाते हैं, हम कुछ ले नहीं पाते हैं। तो सब कुछ जो स्थूल को मान लेते हैं वो सूक्ष्म के प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। तीर्थ सूक्ष्म संस्कार युक्त वातावरण का नाम है, स्थान का नहीं। उसका लाभ स्थान विशेष पर मिल सकता है, किंतु सच्चे संतों के सानिध्य से वह लाभ किसी भी जगह मिल सकता है। अगर एक क्षण के लिए भी हम संत के समीप जाते हैं और उस समीप जाने में जब संत के द्वारा हमारा हालचाल ही पूछ लिया जाता है, उतने में ही हमें संपूर्ण तीर्थ का लाभ प्राप्त हो जाता है। ज्यादा कुछ लेने देने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए जब हम संत के सानिध्य में होते हैं, उनके सानिध्य में ही होना एक क्षण के लिए तीर्थ को बहुत सुंदर तरीके से कर लेने के बराबर है।
संतों का किंतु सच्चे संतों के सानिध्य से वह लाभ स्वतः ही मिल जाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन तीनों धातुओं से बने हुए शव तुल्य शरीर को ही आत्मा, अपना, मैं, स्त्री पुरुष आदि को ही अपना और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि से बने रूपों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं से भी नीच गधा है। कितना यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से, मतलब अंततः उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को मात्र शरीर समझे, शव तुल्य शरीर जिसमें वात, पित्त, कफ जैसे धातु हैं, उससे बना हुआ शव तुल्य ये जो शरीर है, उसको मैं स्त्री, मैं पुरुष समझकर और मिट्टी से बने, काष्ठ से बने रूपों को देवी देवता मान लेते हैं और मात्र जल में घुसकर बैठ जाने को तीर्थ समझ लेते हैं, ऐसे और जो महापुरुष होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनको नहीं समझते, उनको नहीं जानने का प्रयास करते, ऐसे मनुष्यों को पशुओं से भी नीच गधा कहा गया है। एक तो पशु, और पशु में भी गधा जो सबसे आलसी और बेवकूफ है। पशुओं में नीच पशु, गधे के समान उसको समझा जाता है कि ये गधा ही है, गधा ही रह जाएगा। टीचर्स के मुंह से ऐसे शब्द कब निकलते हैं? गधा। जब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, पढ़ा रहा हूं, तुम्हें नहीं समझ में आ रही है तो पूछो, पूछ क्यों नहीं रहे हो? समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? रियलिटी को जानने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? ऐसे स्टूडेंट को बोलते हैं ये तो गधा है। गधा कौन? जो ना सीखने में इंटरेस्टेड है, न जानने में इंटरेस्टेड है, ना उस और उसका एफर्ट है। वो मार खाता रह जाएगा लेकिन सुधरेगा नहीं। मैंने एक बार वॉच किया था, अभी ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं पर बेसमेंट बन रही थी और उस बेसमेंट में से मिट्टी को निकालने का कार्य 3-4 गधे कर रहे थे। तो बहुत ध्यान से मैंने खड़े होके देखा, क्योंकि उस समय हम भोजनालय लगाया करते थे तो सामने ही काम चल रहा था। तो बड़े ध्यान से मैंने देखा कि ये गधा इतना मतलब एक तरह से एक इंसल्टिंग शब्द क्यों लगता है, या बेचारा गधा ही इतना बोझ क्यों उठाता है, इतना मार क्यों खाता है। तो जो मालिक है वो बार बार एक गधे को नीचे ले जा रहा है, उसमें मिट्टी डाल रहा है और उसको हाँक रहा है, और ऊपर आते ही गधा खड़ा हो जा रहा है, गधे बिल्कुल ही ढीठ की तरह, और जरा भी उसमें अपना सेंस नहीं वो लगाता है कि मुझे जहां पर मिट्टी गिरानी है वहां जाकर मैं टेढ़ा हो जाऊं या वहां जाकर खड़ा हो जाऊं। वो डंडा खाता है हर बार, और डंडा खाने के बाद वो उस जगह पे पहुंचता है ऊपर चढ़कर जहां पर उसको मिट्टी गिरानी है। मतलब आंख, कान, नाक सब बंद किया हुआ है उसने। उसके ऊपर जब तक डंडा नहीं बरसेगा वो उस डायरेक्शन की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण भगवान बहुत ही मतलब एक तरह से हार्ड वर्ड्स को यूज करते हुए बता रहे हैं कि ऐसा मनुष्य जो अपने आप को देह समझे, जो अपने स्त्री पुरुष होने को में ही फोकस्ड हो जाए, मैं नर हूं, मैं नारी हूं, इस लेवल पर डिफरेंशिएशन रखे, भेद वाली बुद्धि रखे, मूर्ख वाली बुद्धि रखे, और जो महापुरुषों को ना समझे उनको अपने जैसा ही समझे, उनके प्रति द्वेष भाव रखे, उनके ऊर्जा को अपने तक आने ना दे, उनकी बातों का समर्थन ना करे, ऐसा व्यक्ति जो इतनी बड़ी ऊर्जा के सामने होते हुए भी ना समझे, ज्ञानी पुरुषों को तीर्थ ना समझे। यहाँ पर लिख रहे हैं कि तीर्थ वो सिर्फ इस मिट्टी और पत्थर के बनी हुई मूर्तियों को ही समझे, उनको देखने को समझे। तो ऐसे व्यक्ति जिसको पशु से भी नीच गधा माना जाता है, ऐसे लोगों को ऐसे हे दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्ति देखते हैं, या गुरु भी ऐसे ही देखता है फिर कि अरे ये तो गधा ही है, इसको समझ में नहीं आ रही है कि एक्चुअल देने वाली चीज या एक्चुअल लेने वाली चीज क्या है। वो ग्रहणशील ही नहीं हो पा रहा है, वो सही जगह पे आकर अपना हाथ नहीं फैला रहा, मांग ही नहीं रहा है सही जगह पे आकर। अब हम एक जो लास्ट हमने पढ़ा इंसिडेंट, उसमें हमने पढ़ा ना कि भाई सुदामा को मिलता भी तो तब है ना जब वो
जाते हैं उनके पास, एफर्ट लगाते हैं मिलने का, जो समृद्ध है, जो सशक्त है, जो सामर्थ्यवान है, उसके प्रति हम फोकस तो हों, हम तो अपना एफर्ट तो जरा लगाएं सही दिशा में। और सही दिशा में लगाने का उनको उसका कैसे फल मिलता है, और वहां भी लालच ना होने का, वहां भी मांगने का नहीं, उनको मात्र मिलने मात्र से ही सब कुछ मिल गया, क्योंकि वो जान गए कि ये सामर्थ्यवान है, और इनसे मिलने मात्र से, उनका सानिध्य पाने मात्र से, इसीलिए तीर्थ श्रेष्ठता को ग्रहण करने मात्र से ही संभव हो जाता है। और ऐसी स्थान में जाकर ऐसी ऊर्जा को न पहचानना भी अपने आप को गधा बनाने के बराबर है। अपने शरीर को ही नहीं, अंदर के चेतन को भी अपना स्वरूप समझना चाहिए। शारीरिक संबंधियों से आगे बढ़कर विचार और आत्मिक संबंधों तक अपनत्व का विस्तार किया जाना चाहिए। ये अपनत्व के विस्तार की बात गुरुदेव बता रहे। कितना सुंदर एनालिसिस गुरुदेव दे रहे हैं इस पूरे स्टैंजा में, कि भाई फिजिकल लेवल तक ही अपनी एग्जिस्टेंस मत मानो, चेतना के स्तर पर आपकी पहुंच बहुत दूर तक है, बहुत विराट है, और उस विराट स्वरूप में आप सिर्फ सगे संबंधियों तक ना जुड़े रह जाएं, आप अपनी आत्मिक संबंधों को भी में भी अपनत्व का दायरा उसमें बढ़ाएं। आप अपने गुरु के प्रति अपनत्व को बढ़ाएं, श्रेष्ठ जनों के प्रति अपनत्व को बढ़ाएं, संत आत्माओं के प्रति अपनत्व को बढ़ाएं, उनके प्रति पेन रखें अपने लिए, अपने हृदय में, उनके प्रति कुछ करना चाहें, उनके प्रति अपने जीवन के ढर्रे को बदलना चाहें। ये है आत्मिक संबंधों तक अपनत्व का विस्तार करना। सत्पुरुषों को चैतन्य तीर्थ कहा गया है। अगर दर्शन भी हो जाते हैं, उनके शब्द कान में पड़ भी जाते हैं, तो वो ऊर्जा का आदान प्रदान है। हमने तीर्थ कर लिया उनको देखने मात्र से, उनको सुनने मात्र से। और ये विवेक का जागरण होना चाहिए। विवेक का उपयोग न कर पाना पशुता की निशानी है। विवेक का उपयोग नहीं कर पाना पशुता की निशानी है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट। पशु कौन? सोचने समझने की शक्ति से विहीन व्यक्ति। हमसे पशु इसीलिए लोअर लेवल पर है क्योंकि वो सोचने और समझने की स्थिति में नहीं है, वो पैटर्न को फॉलो करने की स्थिति में है। लेकिन आज कई ऐसे पशु हैं जिनको सिखाया भी जाता है, वो सीखते भी हैं, ट्रेंड भी होते हैं, और मनुष्य के काम भी आते हैं। तो हम भी देवताओं के काम आने वाली स्थिति में विवेक का जागरण करें। हर एक चीज को सीखा समझा जा सकता है, हर एक चीज को डेवलप किया जा सकता है, हर एक चीज को एक्वायर किया जा सकता है। कोई भी क्वालिटी, किसी भी चीज को हम सीख सकते हैं। हमारा ब्रेन शार्प से शार्पेस्ट हो सकता है। ये एक प्रोसेस है। तो जो विवेक का उपयोग नहीं कर पाता है, जो सड़ी गली स्थिति में बना ही रहता है, उसको पशु के तुल्य कहा जा रहा है। यहाँ पर पशु वो है। भगवान के श्रीमुख से इस प्रकार की बात सुनकर सभासदों की आंखों के आगे से अज्ञान का पर्दा हटा, ऋषि आदि उनकी स्तुति करने लगे। अज्ञान का पर्दा हट गया और ऋषि आदि जितने भी आए हुए थे उनकी स्तुति करने लग गए, उनकी प्रशंसा करने लग गए। हे भगवान, आपका हृदय निर्मल है। तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा उसी में, मतलब हृदय में, आपके साकार निराकार रूप और दोनों के अधिष्ठान स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। सभी ऋषि स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका हृदय निर्मल है। तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा हम उसी हृदय में आपके साकार और निराकार रूप को और दोनों के अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा का हमें साक्षात्कार होता है। मतलब निर्मल हृदय ही वो बेस है, वो प्लेटफॉर्म है, वो वेपन है जिसके द्वारा हम देख पाते हैं भगवान को। वो टेलीस्कोप है जिसके द्वारा हम भगवान को देख पाते हैं, उनको जान पाते हैं, उनका दर्शन कर पाते हैं, उनकी अनुभूति ले पाते हैं। मैं 1 मिनट के लिए ब्रेक लूंगी। किसी ने घंटी बजाई है और घर में कोई है नहीं, तो मुझे ही देखना पड़ेगा। आप लोग सभी बने रहेंगे प्लीज।
ईरू आप रिसीव कर लेना, कोई आया था तो मैंने आपके पास भेज दिया। आगे हम ऋषियों के द्वारा जो स्तुति हुई वो पढ़ रहे हैं कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि निर्मल हृदय ही वो स्रोत है, वो इंस्ट्रूमेंट है, वो टेलीस्कोप है जिसके द्वारा आपका साक्षात्कार हो सकता है, आपकी अनुभूति जीवन में हो सकती है। इसीलिए निर्मल हृदय में ही भगवान का बोध होता है, कॉम्प्लेक्स हृदय से नहीं, क्रिटिकल सरल हृदय से ही हो सकता है, सिंपल हृदय से ही हो सकता है, कॉम्प्लेक्स से नहीं। प्रभु की अनुभूति साकार हो या निराकार अंदर ही होती है, बाहर नहीं। अनुभूति आंखों के द्वारा नहीं होती, कान के द्वारा नहीं होती, ये आत्मा के द्वारा होती है, अंदर होती है, अंतर्मुखी होकर होती है। ऋषिगण जब स्तुति कर चुके तो वासुदेव ने उनसे अपने कल्याण के लिए सलाह मांगी। ऋषियों को इस प्रकार आश्चर्य हुआ कि यह भगवान श्री कृष्ण के होते हुए हमसे क्यों मार्गदर्शन चाहते हैं। तब नारद जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि यह कृष्ण के प्रति बच्चों का ही भाव रखते हैं, इसीलिए उनसे दिव्य ज्ञान पाने की कल्पना नहीं कर पाते। फिर मनुष्य का स्वभाव है कि जो सुगमता से उपलब्ध होता है उसका महत्व नहीं समझते। बड़ी पते की बात यहाँ पे हो रही है। ऋषिगण ने जब स्तुति कर ली तो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अपने कल्याण के लिए सलाह मांगी। देखिए कितना एक कंट्रास्ट यहाँ पर सिचुएशन बन रही है कि स्तुति तो वो भगवान श्री कृष्ण की कर रहे हैं समस्त ऋषिगण, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान कल्याण का मार्ग देने की सलाह ऋषियों से मांग रहे हैं। ऋषियों को इस पर आश्चर्य हुआ कि आप श्री भगवान श्री कृष्ण के होते हुए हमसे सलाह क्यों मांग रहे हैं। तब नारद जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि यह कृष्ण के प्रति बच्चे का भाव रखते हैं। बच्चे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनसे यंग है ना, बालक के रूप में वो देख रहे हैं, तो उनके प्रति बच्चों का सा भाव रखते हैं। इसीलिए उनके दिव्य ज्ञान पाने की वो कल्पना नहीं कर पाने के कारण मनुष्य का जो स्वभाव है कि जो चीज आसानी से उपलब्ध है उसका महत्व नहीं समझते हैं। बहुत पास रहना मनुष्यों का अनादर का कारण हुआ करता है। देखते हैं गंगा तट पर रहने वाला व्यक्ति गंगा जल छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थ पर जाता है। क्या है? इसी को बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। जो चीज आसानी से मिल जाए उसके प्रति महत्व का भाव ऑटोमेटिकली ह्यूमन नेचर है, उसके प्रति महत्व का भाव नहीं रहेगा। कई बार बहुत ब्रिलियंट पेरेंट्स के बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने बाहर जाते हैं क्योंकि उनको अपने माता पिता पर विश्वास नहीं होता है, वो उनको ग्रांटेड लेते हैं। ऐसी कई सारी चीजें जो हमें अपने परिवार के जनों से आसानी से उपलब्ध हो जाती है, हम उसके लिए थैंकफुल नहीं होते, हम उसके लिए प्रयास भी नहीं करते क्योंकि वो चीज सुगमता से मिल जा रही है, बिना एफर्ट लगाए, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, महत्व नहीं समझते हैं। तो इसीलिए कई बार बहुत पास रहना अनादर का कारण हो जाता है कि अगर हम बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं दूसरों के लिए तो कई बार हम अपना ही अनादर करवा बैठते हैं। जैसे कि जनरली गंगा तट पर रहने वाले लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए कहीं दूर किसी तीर्थ यात्रा में जाने का प्रयास करते हैं। मनुष्य को जो प्राप्त है उसका सही मूल्यांकन करके लाभ उठाने का अभ्यास किया जाना चाहिए। जो समझदार व्यक्ति कौन है? जो प्राप्त सुविधाएं हैं, जो चीजें मिल रही हैं, जो डिविनिटी हमें मिल रही है आसानी से, उसका सही मूल्यांकन करने का विवेक हमारे अंदर जागृत हो और उसका हम पूरा लाभ उठाएं। इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये अनायास ही नहीं आता है, इसकी प्रैक्टिस डेवलप करनी होती है, इसके बारे में सोचना होता है, इसके बारे में मनन करना होता है, अपनी लाइफ की एनालिसिस करनी चाहिए। और इसी बेस पर देखेंगे किस तरह से कितने मतलब डिग्निटी के साथ आज श्रद्धेय पिताजी, वंदनीय जीजी माँ, शिफाली जीजी, आदरणीय चिन्मय भैया, ये लोग इतने क्लोज होते हुए भी किस लेवल की
की तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि उस लेवल की इम्पोर्टेंस वो अपने गुरु को दे रहे हैं, अपनी मार्गदर्शक सत्ता को दे रहे हैं, तभी आज उनका जीवन ऐसा है। आज उनका जीवन तप से भरा हुआ है, कष्ट से भरा हुआ है, चैलेंजेस से भरा हुआ है, और केवल अपने गुरु के मार्ग को ही पर ही चलने का संकल्प लिया हुआ है। इतने क्लोज रिलेशन में, जहां वो उनके पिता हैं, जहां वो उनके नाना नानी हैं, तो इजीली अवेलेबल है। लेकिन विवेक इतना जागृत है, इतना जागृत है, इतनी क्लैरिटी से देखने और समझने की शक्ति डेवलप है कि अब इतने पास बैठे रिश्ते के रूप में मिले हुए भगवान भी उनको भगवान नजर आ रहे हैं, और उस मार्ग पर वो चल रहे हैं, और उस चीज का उन्होंने अभ्यास किया है। इसीलिए अभ्यास करना पड़ता है, कई बार मूल्यांकन, सही मूल्यांकन करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो चीज डिवाइन है और इजीली अवेलेबल हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको ग्रांटेड लिया जाए, उसको महत्वहीन समझा जाए, उसकी वैल्यू नहीं दी जाए। वैल्यू देना चाहिए। ये विवेकपूर्ण लोगों का की प्रैक्टिस इस तरह से होती है। नारद जी का संकेत समझकर ऋषियों ने वासुदेव जी तथा अन्य नागरिकों को सहृदयग्रस्तों के लिए उचित मार्ग का उपदेश दिया। उन्हें अपने पारिवारिक कर्तव्यों से जल्दी मुक्त होकर परमार्थ परायण तपस्वी जीवन अपनाने की सलाह दी। क्या कहा उन्होंने? सद्गृहस्थों का उचित मार्गदर्शन किया। ऋषियों ने नारद जी का जैसे ही संकेत समझा कि भाई ये जो साथ में आए हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के गृहस्थ नागरिक जो आए हुए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान इनके बहुत क्लोज हैं, तो ये उनकी बात नहीं सुनेंगे या उनकी बात का इतना महत्व नहीं देंगे, क्योंकि वो उदंडी हो रहे थे, है ना। श्री कृष्ण भगवान का समर्थन और संरक्षण पाकर वो उदंडी हो रहे थे, तो उनको सिखाने के लिए ऋषियों के पास लेकर आए तीर्थ के बहाने, और ऋषियों से उन्होंने आग्रह किया कि हमें सलाह दीजिए आत्मकल्याण का, श्रेष्ठ गृहस्थ होने का। तो ऋषियों ने उनको उचित सदगृहस्थ होने का उपदेश दिया और अपने पारिवारिक कर्तव्यों को जल्दी निपटाने की बात की। लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। आप बहुत लंबे समय तक अपने परिवार में बने रहने के मीठे सपने मत देखिए। आप अपने कर्तव्यों को जितनी जल्दी हो सके समेटिए और जल्दी से जल्दी मुक्त होकर परमार्थ परायण कार्यों में लग जाइए। आज की विडंबना इसीलिए ये बनी हुई है कि क्या करते हैं लोग, अपने जीवन को नाते पोतियों को खिलाने तक घसीटते रह जाते हैं, और ना उनकी वैल्यू होती है और ना उनको वो इम्पोर्टेंस मिल पाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से और कर्तव्यों से जब आपको छुट्टी मिल गई, आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया है, अब वो अपने बच्चों की देखभाल कर सकता है, तो आप अपना समय, प्रतिभा और शक्ति को समाज के कार्यों में लगाइए, ना कि अपने आत्मसम्मान को खोइए परिवार में घुसकर। तो यहाँ पर इस तरह से संकेत दे रहे हैं कि परमार्थ परायण तपस्वी जीवन अपनाने की, जल्दी से जल्दी अपने कर्तव्यों से मुक्त होकर, ऐसी सलाह ऋषियों ने वासुदेव जी को के साथ साथ नागरिकों को दी। अब श्री कृष्ण भगवान भी सीखने के मोड में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका ग्रुप उनके साथ है, और अपने ग्रुप को जब कोई बात समझानी है, अपने परिवारजनों को, संबंधियों को जब आपने कोई बात समझानी है, तो सभी मिलकर ऐसे व्यक्तियों के, श्रेष्ठ व्यक्तियों के उसमें जाएं, सानिध्य में, जहां वो जो आपके साथ गए हैं उनको सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो उनको सुनने के लिए तैयार हैं तो वो समझेंगे भी। ये एक बहुत ही अच्छे लीडर की पहचान है। यार श्री कृष्ण भगवान लीडर हैं। वो चाहे तो सबकी बुद्धि में प्रकाश फैला सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं क्योंकि मैं इनके साथ हूँ, इसीलिए वो मेरी नहीं सुनेंगे, उनकी सुनेंगे। तो एक अच्छा लीडर अपने साथ साथ सबको वहां ले जाता है जहां पर सबका ध्यान आकर्षित होगा, सबकी चेतना जगेगी, और वो सीखने वाली वृत्ति का जागरण होगा कि वहां से वो ले सकने की स्थिति में आएंगे, ऐसी जगह में। इसलिए बच्चे अगर आपकी नहीं सुनते हैं, तो परिवार के या समाज के कुछ ऐसे लोगों से मिलवाइए जिनकी बात वो सुनेंगे, जो अच्छा कर रहे हो, जो सही तरीके से समझाने की स्थिति में आ गए हों। ऐसे श्रेष्ठ गण, ऐसे तपस्वी गणों के पास ले जाना जहां उनकी बात सुनकर बच्चे में परिवर्तन आए। वसुदेव जी विचारवान पुरुषों को चाहिए कि यज्ञ, दान आदि के द्वारा
वित्तेषणा तथा समय का प्रभाव देखकर स्त्री पुत्रादि की ऐषणा तथा लोकेषणा को समाप्त कर दे। इस प्रकार सभी वीर पुरुष गृहस्थ जीवन में ही तीनों प्रकार की इच्छाओं का परित्याग करके तपोवन का रास्ता ले, ऐसा नियम है। अब समस्त ऋषिगण क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को उद्बोधन करके, उनको एम करके समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री वासुदेव जी, एक चरित्रवान पुरुष जो होता है उसको चाहिए कि यज्ञ करे, अपने जीवन में दान करे और अपने सभी इच्छाओं का परित्याग करके जितनी जल्दी हो सके अपने कर्तव्यों को समेटकर उसको पूरा करके तपोवन का रास्ता अपनाए। तपोवन का मतलब जंगल में घुसना नहीं, तपोवन का मतलब तप करने वाले, चैलेंजेस लेने वाले, समाज को व्यवस्थित करने वाले, चैलेंजेस को लेने के रास्ते में खड़े हो जाएं। ऐसा नियम है, ये नियम ऋषियों के द्वारा बनाया हुआ है। ये सनातन धर्म में रहने वाले जिनका कर्तव्य अपने परिवार में पूरा हो चुका है, अब उनका नियम ऐसा होना चाहिए, समाज के लिए खड़े होने का, लोकहित के लिए खड़े होने का, ना कि बैठकर ताश खेलना, ना कि बैठकर दूसरे पार्टीबाजी करनी। वो भी करें, आज समय कलयुग का है, आप पूरी तरह से तपोवन वाला जीवन नहीं अपना सकते हैं, लेकिन टाइम का एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, जहां आपकी एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप का फोकस उस ओर बना रहे कि मैं समाज को आज अपने एक्सपीरियंस के बेस पर क्या दे सकूं, ना कि सिर्फ अपने शरीर को ठीक करने की चिंता में मरे जाएं, ना कि अपने सगे संबंधियों के साथ दूसरे अन्य इमोशंस को लेकर परेशान हो, है ना। एक सही तरीका क्या कहा जा रहा है? तपोवन का रास्ता लें, चैलेंजेस लें, एक ऐसे चैलेंज का रास्ता अपनाएं जहां पर बहुत सारे लोगों का हित जुड़ा हो। तीनों ऐषणाओं का स्वरूप समझाया जा सकता है। सत्कार्यों के में धन लगाते रहने से धन के प्रति मोह भी नहीं रहेगा। समय के प्रभाव से स्त्री पुत्र आदि तथा यश भी नहीं रहते, यह चिंतन करने से उसके प्रति मोह भी नष्ट हो जाता है। भाई, आप हो सकता है थ्रू आउट लाइफ आप बहुत बड़े स्कूल के प्रिंसिपल रहे हो, आप बहुत बड़ी कंपनी में डायरेक्टर रहे हो, है ना, आप बड़ी बड़ी पोस्ट में आज तक रहे हो, जहां से अब आप रिटायर हो चुके हैं, आपका वो वाला जो फेज है वो कंप्लीटली निकल गया है। तो अब ना आपके पास वो यश है, ना आपके पास वो इन्फ्लुएंस है, ना प्रभाव है, ना शक्ति है, ना अथॉरिटी है। तो अब क्या है? अगर आपकी वृत्ति समाज की ओर अपनी ऊर्जा को लगाने की रहेगी तो ये छूट जाना, ये समाप्त हो जाना, यश ना मिलना आपको परेशान नहीं करेगा, वो आपकी चिंता, आपके मोह को नष्ट कर देगा। ये वाली वृत्ति जहां आप समाज को देने के लिए तत्पर हो रहे हैं, जहां आप तपस्वी, तपोवन के रास्ते को पकड़ने वाला जीवन इंटेंशन आपने ऐसा बनाया हुआ है कि अब मेरा मन है कि बहुत मैं अपने लिए जी चुका, अपने सम्मान को पाने के लिए, अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए जी लिया, अब मैं समाज के लिए निकलूंगा। क्या आप अक्षर ज्ञान नहीं दे सकते छोटे बच्चों को? क्या आप छोटे छोटे बेसिक इंग्लिश के जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको चैलेंजेस आते हैं, उनको सॉल्व नहीं कर सकते? आपके पास समय है, इसीलिए आज आप बीमार हैं, इसीलिए आज आप चिंतित हैं, इसीलिए आज आप डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि आपके जीवन में समाज को देने का इंटेंशन नहीं है। सारे दुख का, सारे रोग का, सारी परेशानियों का, सारे डिप्रेशन का कारण यही है कि हम देने के मोड में नहीं है। जब हम देने के मोड में आ जाएंगे तो अनायास ही आप फील करेंगे कि आप बेटर हैं, आप स्वस्थ हैं। सबसे पहले तो आत्मा आपको बहुत बल प्रदान करना शुरू कर देगी। आप अनायास ही एनर्जेटिक हो जाएंगे। एनर्जेटिक होने के लिए आपको मल्टी वाइटामिन्स नहीं चाहिए, आपको एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। आप करें, कुछ करने के लिए निकल जाएं, 1 घंटा देख के आए, आधा घंटा देख के आए, फोन में ही कन्विंस कर दे, आप काउंसलिंग शुरू कर दे, आप वीडियोस बना बना के डालना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप नहीं जाना चाहते हैं बाहर, कोई और फिजिकल प्रॉब्लम है, आप चल नहीं सक रहे हैं या किसी और सिचुएशन में है, तो आप कुछ ना कुछ मेंटल लेवल पर ही कर दीजिए, ताकि आप इमोशनली तो बैलेंस होइए। तो यहाँ पर तपोवन का रास्ता जल्द से जल्द लेने की बात का नियम बताया जा रहा है। ये नियम है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। किसके लिए नियम है? श्रेष्ठ सदगृहस्थों का ये नियम होता है, जिसको जल्दी से जल्दी अपने जीवन को उस ट्रैक पे ले आए। आज ऐसे ऐसे महारथी जिनको कहा जाए,
उनकी लाइफ को देखें। डॉक्टर साहब महारथी थे, महारथी, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरे होने का वेट नहीं किया, अपनी इच्छाओं के पूरे होने का वेट नहीं किया, अपनी लालसाओं, अपनी ड्रीम्स को पूरा होने का वेट नहीं किया। उस एज में, उस फेज में अपनी लाइफ का, जहां वो टॉप पे थे, जहां अब उनको पूरे वर्ल्ड की चीज मिलने वाले पॉइंट पे थे, तब उन्होंने तप रूपी अग्नि में छलांग लगा दिया गुरु के कहने पर, जिसको बोलते हैं आग के दरिया में डूब जाना। डूब गए वो गुरु के कार्य में, और सारे चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, पेन्स को लेते हुए आज तक वो चलते चले जा रहे हैं। उन्होंने जल्दी से अपने समस्त कर्तव्यों को निपटाकर, और निपटा भी नहीं था अभी, वो तो चलते चलते में देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। आज उसी रास्ते में आदरणीय चिन्मय भैया, जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, जिन्होंने अपना स्टेटस छोड़ा, जिन्होंने अपना घर गाड़ी छोड़ी, जिन्होंने अपना कंफर्ट छोड़ा, जिन्होंने अपनी बहुत चमकीली दुनिया भी छोड़ी, बहुत सुंदर जगह में रह रहे थे, बहुत अच्छे एजुकेटेड लोगों के बीच में थे, जहाँ पे उनका काम करना आसान था, जहाँ पे इजीली वो कम्युनिकेट कर पा रहे थे लोगों के साथ, उनका आदान प्रदान का क्रम इजीली चल रहा था। लेकिन आज वो भी आग की दरिया में कूद गए हैं, तपोवन वाला रास्ता अपना लिया है। तो हम क्यों बैठे हुए हैं? हमने तो वाकई अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर दी है। अगर 1% भी उनका हम अपने जीवन में ले आए तो हम बहुत सिस्टमैटिकली जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देंगे। इसीलिए तीनों ऐषणाओं का स्वरूप समझें, और उसको समझते हुए अपने धन को सत्कार्यों में लगाने का प्रयास करें, उसके प्रति मोह ना रखें। और व्हाट मैक्सिमम वी कैन डू इज, हम अपने फोकस को अब देने की ओर लेके जाए। जो भी परिस्थिति है, जो भी हमारे पास उपलब्ध चीजें हैं, साधन सामग्री है, टैलेंट है, समय है, उसको पूरी तरह से देने के क्रम में हम जुट जाएं। इसी क्षण से, इसी पल से प्लानिंग करें, कितना समय निकाला जा सकता है, खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, घर साफ करने में कितना टाइम लगता है, नहाने धोने में, खाना खाने में, उपासना करने में कितना टाइम लगता है, उसके बाद हम कितना समय दे सकते हैं, उस समय में मैं मिनिमम इजीली क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, है ना। ये वाली बात श्री कृष्ण भगवान के साथ साथ अन्य समस्त नागरिकों को ऋषियों ने बताया, और ये बताया कि ये सनातन धर्म का नियम है, ये नियम के अंतर्गत है, ये डिसिप्लिन है, इसको फॉलो करेंगे तभी हम श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाएंगे, तभी हमारा ये लोक और परलोक सधेगा। आइए इस सीख के साथ गुरुदेव से आशीर्वाद ले, हमारी भी समझ डेवलप हो, हमारा भी प्रयास, हमारे अंदर भी वो जागृति आए कि हम भी अपने कर्तव्यों को समेटकर उस ओर, जिस भी स्थिति में है, समय निकालकर देने की वृत्ति का जागरण करते हुए समाज में निकलें। आइए गुरुदेव के चरणों में नमन। ओम नमोस्तवनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। ओम स्तोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय स्वार्थमा परमार्थ गमय अव्यवस्था मा सुव्यवस्था गमय। ओम शांति शांति शांति। आहुति का क्रम। ओम